सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद है। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारों की आवाज़ आप देख रहे हैं। और इस वक्त जो वीडियोस हमारे पास पहुंची हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं। और ये मैं बता देता हूँ कि मामला क्या है, इस पर भी आपको पता होना चाहिए। इस पर हमने वैसे तो इरफान अहमद खान साहब के साथ काफ़ी प्रोग्राम किए। हुआ ये है कि मुबारक सानी केस जो है उस पर जनाब ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ कि मुबारक सानी केस में 5,000 रुपये में मुबारक साहब की ज़मानत हुई थी, मुबारक सानी की। और इन लोगों को ये एतराज़ है कि ये ज़मानत जो है ये गलत हुई है। और फिर पार्लियामेंट में भी तकरीरें हुई। और जो मुबारक सानी है वो एक अहमदी है और उस पर इल्ज़ाम है कि कोई तर्जुमे का मसला बनाया हुआ है। इस पर काफ़ी दफ़ा हम आपको बता चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये खुलकर बता दिया था कि इतनी देर इसको जेल में रखने का तुक भी नहीं था। तो अब ये बड़ा जलसे जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। और इनका एहतजाज जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके अंडर प्रेशर इस वक्त है और प्रेशर में आ गया। वो इसलिए आ गया कि 22 अगस्त को दोबारा उस बार जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत करते हैं, देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला जब तक नहीं बदलेगा, ये लोग जो हैं ये कहते हैं जी हम इसी तरह इस्लामाबाद बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान बंद कर देंगे। हर जगह पे ये जो लोग हैं आपको नज़र आएंगे और बड़ी तादाद में है। अच्छा, ये सब कुछ हुआ कैसे? एक सवाल है यहाँ पे कि एक अदालत ने फैसला दे दिया और फिर उस अदालत को आप मजबूर कर रहे हैं कि अपना फैसला तब्दील करें। आपने कभी भी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसे नहीं देखा होगा। और ये मैं बता देता हूँ कि ये इतनी बड़ी तादाद में उलमा जो हैं ये इस्लामाबाद पहुँचे कैसे। ये भी सबको पता है कि PTI वालों ने जब भी कभी इस्लामाबाद का रुख किया तो उनको रोक लिया गया, उनको मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर 9 मई का वाक़या जो हुआ उसमें बड़ी तादाद में बताया जा रहा है जी लोग आए और पुलिस खामोश रही है। यहाँ भी पुलिस खामोश रही और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जितना बड़ा भी तमाशा लगाना इन्होंने चाहा वो लगा लिया। जजों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। इससे पहले भी एक दफ़ा ये मरियम के कहने पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये स्टूडेंट आ गए थे, जो इस्लामी स्टूडेंट जिनको आप कहते हैं, जो इस्लाम से काफ़ी दूर है। तो उन्होंने फिर जो जज थे उन्होंने किसी और रास्ते से अपने घरों का रुख किया था और सामने आके वो दीवारों पे चढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के गेट पे चढ़ रहे थे। अब ये लोग दोबारा इस्लामाबाद में इकट्ठे हैं। वहाँ पे यही इनका मुतालबा है कि मुबारक सानी की जो ज़मानत है उसे मनसूख किया जाए, उसे गिरफ़्तार किया जाए, उस पर और दफ़ा लगाई जाए 298C, पता नहीं 295C, कौन कौन सी दफ़ा लगाई जाए। और इस बार पहले अदालत कह चुकी है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था। अब अदालत को आप प्रेशर में लाकर किस तरह का अदल ढूंढ रहे हैं, किस तरह का आप इंसाफ ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान में पहले ही अदल का नामो निशान नहीं। अगर कोई केस कोई अदालत किसी वजह से अदल के साथ हल कर दे तो इस पर भी इनको इतराज़ होता है। फिर वहाँ पे पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कोई भी बंदा अगर अहमदी पकड़ा जाता है किसी जुर्म में भी, हालांकि उसने जो जुर्म नहीं किया होता, क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसको कहा जाता है कि ये मुजरम है। और इल्ज़ाम लगाने वाले फिर उनका तरीका वारदात ये तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं ना बड़ी तादाद में, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो छोटी अदालत है उस पर भी इसी तरह इनका हमला होता है और उलमा जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं। और फिर कई अहमदी जो उनकी कई दफ़ा ज़मानतें जो थी वो काफ़ी देर तक नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो जज डर जाते थे। अब आपको भी पता है कि ख़त्म नबूवत के नाम पे इन लोगों ने जो चूरन बेचना शुरू किया हुआ है, इनमें से अक्सर को इसका पता नहीं होगा, अक्सर को इस्लाम का पता नहीं होगा, अक्सर को ये भी नहीं पता होगा
कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इनके मतलब जो चीज़ें सामने आती हैं वो हर वो गंदगी मदरसों में पाई जाती है, जिस पर मेरा ख्याल है कि आए दिन न्यूज़ में भी आता है, कभी किसी को पकड़ा होता है, कभी किसी को पकड़ा होता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के नाम पे बेशुमार लोगों की रोटी रोज़ी लगी हुई है, और अगर ये अहमदियों को इस मजमून से निकाल दें या इस प्रोग्राम से निकाल दें तो मेरा ख्याल इनके पास भी कोई चीज़ नहीं है जो ये अपना चूरन बेच सके। और फिर झूठे मुकदमात अदालतों को, फिर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए उनको पता है इन लोगों से हमने वोट लेने हैं, हमने घरों में जाना है, और ख़त्म नबूवत के नाम पे कई लोगों को कत्ल भी कर दिया जाता है। ख़त्म नबूवत के नाम पे ये नहीं कि सिर्फ अहमदियों को, ये दूसरे लोग भी जो है उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। फिर उसकी ये भी एक वजह है जो मेरे ख्याल में वो यही है कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और उनका फ़ायदा उठाते हुए ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, और पूरा सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो ब्लैकमेल के ज़रिए चल रहा है। जहालत का ये मेयार है कि दूर दूर तक आपको कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आएंगे कि आप कह सके ये तालीम याफ्ता लोग हैं या इनमें कोई अक्ल है, ये शऊर है या कोई समझ है। पाकिस्तान को बर्बाद करने में इन ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों ने भी भरपूर हिस्सा लिया हुआ है। जिस तरह दूसरे लोग पीछे नहीं हैं तो ये भी कहते हैं जी हम किसी से कम नहीं। जहाँ तक अहमदियों का मसला है, ये आप सब के इल्म में है कि एक अरसा से पाकिस्तान में जो अहमदी हैं उन पर जुल्म किए जाते हैं, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया जाता है। मेरी पिछले दिनों एक जगह पे बातचीत हो रही थी तो कह रहे जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है वहाँ उन लोगों को मुतासर किया जाता है, उन लोगों को धमकियाँ दी जाती है, उन लोगों को के साथ बाइकआउट किया जाता है, लेन देन यानी कि बंद कर दिया जाता है। और फिर ये आके तो किस चीज़ की तबलीग करते हैं, कौन से मज़हब की ये तबलीग करते हैं। ना तो इस्लाम ये इजाज़त देता है कि आप किसी के साथ बाइकआउट करें। जब आप किसी के साथ बातचीत ही नहीं करेंगे, जब आप किसी के साथ तल्लुक़ ही नहीं रखेंगे तो उसको अपना पैगाम कैसे देंगे। मगर इनका मकसद ये नहीं होता कि इन्होंने कोई पैगाम देना, इनका मकसद होता है कि फसाद फैलाना। और पिछले दिनों मुझे अब समझ ये नहीं आ रही कि जो सबसे बड़ी सरकार वहाँ पे बैठी हुई है उन्होंने भी फसाद के बारे में बात की थी, तो आज उनको ये फसाद क्यों नज़र नहीं आ रहा। क्या वहाँ पे इन लोगों को इस्लामाबाद इकट्ठे होने से रोका नहीं जा सकता था? क्या ये ज़रूरी था कि इस्लामाबाद आके इकट्ठे होके तो अदालत के ऊपर प्रेशर डालें? ये बड़े सवालात हैं। हमारे जो इदारे हैं वो बेबस हो चुके हैं। क्या पुलिस वहाँ पे बेबस है? पिछली दफ़ा जब ये लोग इकट्ठे हुए तो पुलिस की गाड़ियों ने इनको मेरा ख्याल है कि लेके आए और छोड़ के आए थे। इस दफ़ा भी शायद इसी तरह का कोई कारनामा हो, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ये लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए, इनको इजाज़त किसने दी? किससे इन्होंने इजाज़त दी? क्या PTI के लिए सर दफ़ा 144 लगती है? क्या PTI के लोगों के लिए ये पकड़ दकड़ होती है? इन लोगों के लिए क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि ये खुद ये सब कुछ करवा रहे हैं। जो मैं अब आपको बता दूं, वही लोग जो आके कहते हैं कि फितना और फसाद की इजाज़त नहीं है, ये खुद इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को पैसा पूसा लगाते हैं और ये फिर इस काम पे लग जाते हैं। अवाम का ध्यान दूसरी तरफ लगाना है। 31 अगस्त तक स्टूडेंटों ने जो वार्निंग दी हुई है इमरान खान के बारे में, PTI के बारे में, उससे दूसरी तरफ लगाना है। किसी ने एक नेज़ा फेंक लिया, किसी ने छोटा मोटा कुछ कर लिया, तो उधर सबका ध्यान लगा के तो असल मकसद से हटाना है। और ये कितनी देर तक चलेगा? कहाँ है पंजाब गवर्नमेंट? कहाँ है 7 लाख फौज? कहाँ है पुलिस? कहाँ है इस्लामाबाद की पुलिस? कहाँ है वो इदारे जिन्होंने इनको इजाज़त दी है? क्या इस तरह अदल के साथ आप मुल्क चला सकते हैं? क्या इस तरह फैसले करवाने के बाद आप पाकिस्तान की हालत तब्दील कर सकते हैं? क्या ये पूरी दुनिया आपका तमाशा नहीं देख रही कि आपके सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला वो कर चुके हैं उसको मजबूर किया जा रहा है कि जनाब इस पर नज़रसानी करें और ज़मानत मनसूख करें और ये दफ़ा लगाएं, वो लगाएं, ये लगाएं। क्या ये पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे बना था, क्या उसके मुताबिक ये चल रहा है? आपको दूर दूर तक ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जहाँ पे आप अपनी अदालतों को जो भी वो फैसले करें आज़ाद नहीं देखते, वो पहले भी नहीं आज़ाद। पहले भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला लिया हो कि बाद में ये तमाशा लगाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि एक
तमाशा लगाया जाएगा और फिर उसमें कामयाबी होती है। ये बहुत बड़ी गेम होती है, मैं आपको बता देता हूँ। और वही लोग इसके पीछे हैं जो इक़्तिदार करना चाहते हैं, जो इक़्तिदार से हटना नहीं चाहते। वो देखते हैं कि आखिरी हरबा जो उनके पास कार्ड होता है वो मजहबी कार्ड होता है, और फिर वहाँ पे अब जनाब ये क्या क्या चाहते हैं, चलो जी ज़मानत मनसूख कर देगा सुप्रीम कोर्ट, फ़र्ज़ करे, मगर उसके बाद इनकी डिमांड ये है कि जो अहमदी हैं वो अपनी मसाजिद में, अपने घरों में भी इबादत नहीं कर सकते, ना वो बाहर कर सकते हैं, ना मसाजिद में कर सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अपने घरों में वो कर सकते हैं, तबलीग नहीं कर सकते। तो जो ये इबादत कर रहे हैं उसके ये नतीजे निकल रहे हैं। जो ये लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं, इनकी इबादत की वजह से ये पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंचा हुआ, वो सबको नजर आता है। कहीं पे भी की तरह ऐसी इज्जत नहीं। कहा कुछ मेहमान आए हुए थे पाकिस्तान से, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो इसमें बात भी नहीं करना चाहते। सहमे हुए थे वो लोग, डरे हुए थे। वो कहते जी हम तो बात ही नहीं करनी, हमने तो पाकिस्तान जाना है। ये हालत कौम की कर दी हुई है। तो अगर आप दीन पे चल रहे होते तो आज पाकिस्तान एक बेकारी मुल्क ना बना होता। पाकिस्तान पे जो हुक्मरान है वो डकैत ना होते, चोर ना होते, नीम पागल ना होते। कोई ऐसी चीज़ भी पाकिस्तान में आप साबित कर दे। कल यही वो कह रहे थे कि वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं, मजबूरी है जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहना है, जो पाकिस्तान छोड़ के आ जाते वो तो आज़ाद है। तो मैंने उनको कल किसी से बहस हो रही थी, मैंने कहा ये आज़ादी तो यहाँ पे है, आप जिस तरह मर्जी ज़िंदगी गुजारें। एक बंदे से मैंने पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी चाहेंगे? कहते यार वो कोई मुल्क है, उसके बारे में क्या हमने बात करनी है, हम तो 50 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं। लोगों के ये तासरात थे। उन्होंने कहा वहाँ की सियासत ठीक नहीं है, वहाँ के इदारे ठीक नहीं है। उनका मकसद ये था कि वहाँ अदल नहीं है, इंसाफ नहीं। मुल्क तो अच्छा है मगर वहाँ पे रहने वाले जो हैं उन्होंने मुल्क की ये हालत कर दी हुई है कि उनको खुद समझ नहीं आती। सुम्मुन बुकमुन फाहुम ला यरजून। तो ये अदालत 22 तारीख को क्या करने वाली है मैंने आपको पहले इशारतन बता दिया। उसके अलावा अदालत की मेरा ख्याल है कि वो नहीं है, निजात नहीं है आप कह सकते। पार्लियामेंट है, उन्होंने भी ये तमाशा लगाने के लिए सब कुछ किया है। और जो उलमा है, फजल रहमान है, दूसरे तीसरे, इनको तो मौका चाहिए। इनको तो मौका चाहिए कि कहीं से भी इनको थोड़ा सा कहीं सहारा मिलना चाहिए कि फितना फसाद के लिए तैयार हो जाए। बाकी और किसी काम के लिए ये तैयार नहीं होता। तो जनाब इस वक्त मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में काफ़ी हालात जो मजहबी तौर पे मुश्किल का शिकार होंगे। मैं खुलकर नहीं बताना चाहता, मगर हमारे पास इतला है कि कुछ ऐसे फसादात का प्रोग्राम बन चुका है जिसका आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।